थैंक यू वेरी मच। अगेन फिर से दोबारा मैंने जो है सर्किल के थ्योरम बता चुके हैं और उस थ्योरम को आई एम गोइंग टू यूज फॉर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। वो अब दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। और इसको सबसे पहले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए और एग्जाम्पल के लिए उसको ध्यान से पढ़िए। कंसंट्रेट योर सेल्फ जस्ट लाइक बकुला बताया था ना 5 मिनट। और नहीं कंसंट्रेट करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए कल क्वेश्चन समझाऊंगा फिर यहां पर फिगर में आऊंगा। कह रहा है टू इंटरसेक्टिंग कार्ड, मैंने कार्ड जो दो एक दूसरे को काटे, डायमीटर ना होना चाहिए, मेक्स एन इक्वल एंगल विद डायमीटर, और डायमीटर से वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट कार्ड्स आर इक्वल। देखिए क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा गया है कि बनावट इसको बोलते हैं, कि पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको बनाइए और फिर प्रूफ करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक रफ फिगर नहीं बनाए, अब इसमें जितनी रफ फिगर ही बनाया हूं, आप भी रफ फिगर बनाइए, प्रूफ करिए, पूरा नंबर मिलेगा। और आपके पास अगर आपका जो है कंपास है, पेंसिल है, स्केल है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या कह रहा है, ड्रा ए सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है। अब ये ए बी कार्ड है और सी डी कार्ड है। देखिएगा कहा है कि टू कार्ड्स नेमली ए बी एंड सी डी सच दैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पर ये कट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा ये केवल ए बी है और सी डी है, डायमीटर नहीं है, ठीक है। ऑल्सो ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू कार्ड, तो ओ से ओ एम ये परपेंडिकुलर है और ओ एम परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि कार्ड्स आर इक्वल, मैंने आपको ये देखना है कि सी डी और ए बी कार्ड बराबर हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि सी डी कार्ड और ए बी कार्ड बराबर है, तो ऐसा ट्रेंगल लीजिए, या मैंने जो आपका ट्रेंगल लीजिए जो कंकरेंट सिद्ध कर सके। अब देखिए अब इसमें क्या किया गया है कि ये LOE लिया गया है, दिखेगा LOE ट्रेंगल लिया गया है और दूसरा लिया गया है MOE लिया गया है, दोनों ट्रेंगल लिए गए हैं। अच्छा, और ये भी ये दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले दो ट्रेंगल में EO जो है कॉमन है, वो कहीं लिखा होगा, देखिएगा खोज लीजिएगा। हाँ चलिए देखिए, अब कॉमन का मतलब कॉमन ये नहीं है, OM हाइपोटेनस है, वो OM नहीं हाइपोटेनस है, OE हाइपोटेनस है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर फिर थोड़ा मैं गलती कर दिया हूं। देखिए ये आपका जो है OE कॉमन है, गलती सबसे होती है। तो इसमें देखिए OE कॉमन है, एक तो कॉमन हो गया, और ये क्या हाइपोटेनस क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है और ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस होगा तो ऑल साइड बराबर हो जाएगा, यानी OM भी बराबर हो जाएगा और OL भी बराबर हो जाएगा। और थ्योरम में देख चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से कार्ड पर परपेंडिकुलर आता है और वो बराबर है तो कार्ड बराबर हो जाएगा। वही चीज इसमें प्रूफ कर दिया हूं, 9.3 में ही दिया गया है, इसलिए बार बार 9.3 को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको करना पड़ेगा कि हमने थोड़ा मैंने बाद में किया है, पहले कंसीडर कर लेना चाहिए कि ये ट्रेंगल को हम कंसीडर करते हैं। इसमें नहीं किया हूं, आप कर लीजिएगा। पहले मैंने कहा था कि आपको क्या करना है कि अगर ये देखिएगा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो OL OM बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कॉमन है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, और क्या दिया, और ये 90 डिग्री है, दो 90 डिग्री है। देखिए OLE देखिए OLE और OME क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा क्या है LEO और OEM, ये क्या है, बराबर है,
बराबर दिया हुआ है क्योंकि अब देखिएगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों बराबर हो गया, तो इसलिए बराबर हो गया आपका जो AEQ और DEQ ये बराबर है क्योंकि ये डायमीटर है। देख लीजिए डायमीटर इक्वल एंगल दिया होगा, डायमीटर से इक्वल एंगल बना रहा है, तो इसलिए कॉन्क्रेंस हो गया। ये एग्जांपल 1 है। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट क्या है कि आप रीड करिए, समझिए, तब प्रूफ करिए। अब देखिए ये और इंटरेस्टिंग है, सर्किल पर ही सब है। टू सर्किल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्किल का 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर का है। देखिए हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 4 सेंटीमीटर का आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है और सेंटर इसका मतलब 5 के बीच में ही लगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, देखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहीं पर होगा। अब इसको ऐसे घुमाएंगे, ये 4 सेंटीमीटर तो लिया है, इसका सेंटर 4 सेंटीमीटर दिया। मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर इसके बाहर तो होगा नहीं क्योंकि ये कम है, और ये सर्किल हमने खींच दिया है। कहा क्या रहा है कि इसको मिला दीजिए। अब देखिए स्टेप, ज्वाइन MNN एज MN लाइन सेगमेंट विच विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल O। अब ये जो पास होगा इन स्मॉलर सर्किट से पास होगा, क्योंकि इसके जस्ट 4 सेंटीमीटर हाई है। अब देखिए कार्ड MN क्या है? कार्ड MN दोनों के लिए कार्ड है, इसके लिए कार्ड है, उसके लिए कार्ड है। तो स्टेप 2 क्या हो गया? द कार्ड MN इज अ कार्ड ऑफ बोथ सर्किल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। और डायमीटर स्मॉलर सर्किल कितना होगा? अब देख कितना होगा, डायमीटर ये है, तो अब ये कितना देख कह रहा है 3 सेंटीमीटर का दूसरा सर्किल का जो है 3 सेंटीमीटर दिया इंटरसेप्ट। 2 सर्किल है जिसका, अब यहां से लेकर के यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर जोड़ दे, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 और जोड़े तो क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल चीज है, कोई बात। अब इसको यहां तक एक्सटेंड कर लीजिएगा तो OA ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने बड़ा दिखा दिया हूं, लेकिन आप उससे करें कम पास है तो ठीक बनेगा। हमने तो रफ बनाया है, तो इसलिए कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। कॉमन कार्ड का लेंथ कर रहा है, कॉमन कार्ड का मतलब है इसका कट कर रहा है। ये सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर हुआ ना, तो ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये और जब तक ये फिगर सही नहीं बनाएंगे, हमसे भी गलती हो गया था, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टेंस बिटवीन बड़ा वाला सर्किल छोटा वाला सर्किल का 4 सेंटीमीटर है, और छोटा वाला सर्किल का जो है रेडियस 3 सेंटीमीटर है। और चूंकि डायमीटर से पास हो रहा है, इसलिए कि उसका दूना हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल देखिएगा, 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, वही चीज है AB और CD, ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, यहाँ E पर क्या, जैसे पहले वाला में दिखाया था, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कार्ड इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। ध्यान सुनिएगा। अब इसमें देखिएगा कार्ड की बात हो रहा है, तो इसमें क्या किया है कि देखिए OME ले लिया ट्रायंगल और ONE ले लिया है। अब इसमें OME 90 डिग्री है, ONE 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गए। और OE कॉमन है, जो पहला वाला प्रॉब्लम है, तो OM इक्वल टू ON, क्योंकि दिया हुआ है सेगमेंट ऑफ द कार्ड। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया OM और ON, और ये कह रहा है 2 इक्वल कार्ड्स है। जब 2 इक्वल कार्ड्स है तो सेंटर से कार्ड पर जो ड्रा किया जाएगा वो लाइन भी बराबर होगा, ये थ्योरम में दिया गया है, तो कॉन्करेंट हो गया। जब कॉन्करेंट हो गया तो ME देखिए, ME लेंथ ऑफ द AB, ME AB में एक ME है,
इक्वल टू एन ई इसका लेंथ है, बराबर हो गया, प्रूव हो गया बाय थ्योरम 9.3। तो कह क्या रहा है कि वन कार्ड इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड, सेगमेंट ऑफ वन कार्ड। तो ये सेगमेंट हो गया, ये इसका सेगमेंट हो गया, दोनों बराबर है। सेगमेंट मतलब पार्ट, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये वर्ड को याद करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए वही सब थ्योरम लगा गया है। टू इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द कार्ड, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर में, इसका अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एग्जांपल 3 का यहां पर दिया हुआ एग्जांपल जो है, उसी तरह से ओ एम ई और ओ एन ई को कॉन्क्रेंट प्रूफ कर दीजिए, तो बाकी एंगल प्रूफ हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। कल भी कहा था कि कान ऐसे पकड़ा, चाहे ऐसे पकड़ा, चाहे ऐसे करके पकड़ा, कुल एक ही है। सीधा ऐसा पकड़ मतलब सीधा का है, ऐसा पकड़ तो उल्टा का है, हाथ उल्टा हो गए, वही सब थ्योरम है जो है। अब यहां देखिए, लाइन सेगमेंट कोसेंट्रिक मतलब कि दो सर्किल जिसका सेंटर एक हो, ये ओ है, छोटे वाला का भी है, बड़ा वाला का भी है, ठीक है। ABCD देखिए, ABCD का मतलब क्या होता है कि AB कार्ड है और जो छोटा वाला सर्किल C और P पर कट कर रहा है, तो क्या करना, प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है। देखा है चिड़िया उड़िया बैठे बड़े शान से मक मक, ये जो AM इज इक्वल टू MD लिख देता हूं, AM इज इक्वल टू MD, AM इक्वल टू MD, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ड्रा द पर्टिकुलर फ्रॉम हियर OM, ध्यान सुनेगा। तो ये OM जो है इसको भी बांटेगा आधा आधा, इसको भी आधा आधा बांटेगा, ठीक है। अब ये AB में ये बराबर है, ये बराबर है, AB में BM घटा दीजिए और MD में CM घटा दीजिए, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। और ये एक्सियम जो है आपको 9.3 का एक्सियम होता है, यूक्लिड में एक्सियम 3 भी यही बताता है कि अगर बराबर बराबर चीज किसी में घटा दिया जाए और वो बराबर है तो AM और MD बराबर हो गए। जैसे 5 है और 5 है, तो 2 इधर घटाएंगे, 2 इधर घटाएंगे तो 3 ही 3 बजाता है, तो 5 5 बराबर नहीं हो गया। तो वही चीज एक्सियम 3 ऑफ द यूक्लिड थ्योरम वही बताता है, जिसमें 7 सत्य बताया गया है, वो तीसरा सत्य ही है। अब देखिए, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 यूनिट, यूनिट मतलब सेंटीमीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, सिचुएटेड निकालो नहीं। 3 बॉय आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ABC पर। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल, ऑल एंगल आर 60 डिग्री, ये अपने आप दिमाग में आना चाहिए। ऑन दिस बाउंड्री फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सर्किल ड्रा कर लिया और ABC का पोजीशन दे दिया और तीनों को ज्वाइन कर दिया, सब बराबर हो गया जो है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि फिर ये कह रहा है कि O से इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए इस एक साइड में, और OM इक्वल टू D मान लीजिए, ये D है। अब D के टर्म में डिस्टेंस निकलेगा, D है, ठीक है। अब ये राइट एंगल टेंगल बन गया कि नहीं बनेगा। अब देखिए ट्रेंगल OMC, जब राइट एंगल का जब भी यूज होता है तो अगर ऐसे बनाएंगे निशान तो ये राइट एंगल ट्रेंगल होगा। तो उसी तरह से मैंने कोशिश किया है ये बताने के लिए, लेकिन लिख भी दिया है। OMC देखिए, OMC हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है, OM स्क्वायर, OC स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, हमने लिख दिया है। और निकालना क्या, OC निकालना है, OC आपका ये दिया है और ये D है, D दे दिया गया है। ये क्या है, लेंथ अगर C है तो C/2 हो जाएगा, माना हमने, मान ले C लेंथ है मतलब, ठीक है ना। तो अब ये जो पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो है, तो C इक्वल टू क्या आ गया, यहां से देखिएगा C/4, बात समझ कहीं देखिएगा,
20 सेंटीमीटर रेडियस है, ये AC ये सब 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रख लीजिएगा जो है। और ये भी डिस्टेंस बराबर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसको 20-20 सेंटीमीटर में भाग कर देगा, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। बस वही वैल्यू रख करके देखिए यहाँ पर हमने यहाँ निकाला 20 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और C स्क्वायर बाई 4, तो C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D निकल गया। तो AB BC CD बराबर होगा जो है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा करिए। अब यहाँ कह रहा है कि MC इसका कार्ड की लेंथ मान लिया C कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, तो C/2 भी रख देंगे तो 20 हो जाएगा जो है। अगर मैं बता रहा हूं ये डिस्टेंस C है, ये भी C है, ये भी C है, ये C/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम C/2 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब डिस्टेंस जो D के फॉर्म में निकल गया। अब ये देखिए थोड़ा सा मतलब जो है ये थ्योरम कई ठो लगाना पड़ेगा। अब दिया है कि AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, कंस्ट्रक्शन में सब मैंने बता दिया हूं, तो AB डायमीटर हो गया, ट्रायंगल कंसल्ट कर दिया, ठीक है। और कह रहा CD इज ए कार्ड इक्वल टू द रेडियस। अब ये CD जो है रेडियस के बराबर है, ध्यान रखिएगा, ये डायमीटर है, ये रेडियस है, इसका मतलब क्या हुआ CD जो है डायमीटर का हाफ हो जाएगा। अब ये सब दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि CD इज इक्वल टू AB हाफ, अपने आप आ जाना चाहिए, कोई थ्योरी इसमें नहीं है जो है। अब देखिए AB ज्वाइन AC और CD ज्वाइन कर लीजिए, और E पॉइंट को एक बाहर ले लीजिए। E इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड आर्म्स ये और ये, ठीक है। अब कह रहा कि AEB जो है 60 डिग्री प्रूफ करना है, 60 डिग्री। सब थ्योरम में वही लिखा है जो हमने कहा है, कहीं कुछ इधर उधर नहीं किया है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो इन क्वाड्रिलेटरल COBD, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड 4 एंगल है, देखिएगा ध्यान से सुनेगा। ये OCD जो है और DBO 60 डिग्री है, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, नहीं ध्यान से सुनेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे जो है, ध्यान रखिएगा। इन क्वाड्रिलेटरल COBD वेरी सिंपल, मैं बहुत स्लो में बोल रहा हूं। एंगल OCD देखिए, OCD और DBO ये 60 डिग्री क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगेन मैं कह रहा हूं CB एज ए डायगोनल व्हिच बाइसेक्ट बोथ एंगल। अब इसमें जो है ये CD जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, और OD भी जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरा चीज देखिए, एक और चीज मैं बता रहा हूं 60 क्यों हुआ, ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो OCD क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल 60 का हो गया। बस वही दे रहा है कि OCD और COD और COD ये सब 60 के बराबर हो गया, तीनों एंगल। अच्छा अब देखिए, और CBD 30 का हो गया, क्योंकि ये डायगोनल इसको तो 30 का हो गया, हाफ DBO तो 30 डिग्री कर दिया, और CBE के बराबर हो गया, CBE के बराबर हो गया 30। CD कॉर्ड मेक्स डबल एंगल एट द सेंटर। देखिएगा ये यहाँ पे कार्ड है, ये आपका 60 बना रहा है, सेम कार्ड है, ये पेरीमीटर, तो ये एंगल इसके हाफ हो गया, इसलिए 30 लिख दिया गया। अब थ्योरम दिया हुआ है ACB इक्वल टू हाफ थ्योरम, और बाकी स्टेप देखिएगा कोई, अब फर्दर देखिए। अब ACB देखिए, ACB और BCE 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको एंगल ये BCE 90 डिग्री हो गया जो है। अब देखिएगा BCE 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, बात समझना। अब ये जो है ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कार्ड अब देखिएगा ECB देखिए मैं बहुत बोल रहा हूं, ये ECB और तीनों का एंगल क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा,
सब स्टेप में लिखा है, ले जाओ तो सी बी 90 डिग्री 60 डिग्री प्रूफ हो गया। अब ये आप थोड़ा देखिएगा, हम यहाँ बता रहे हैं, बता के हम भी ये पढ़ेंगे, अब पढ़ के बता रहे हैं, जो सत्य है वही बता रहे हैं, थ्योरम को यूज किया है, तो इस तरह से ये एंगल सिद्ध हो जाएगा जो है। और देखो बार बार जैसे ए सी बी हम कह रहे हैं, अब आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। तो कम से कम लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही मैं बोल रहा हूं, और जो थ्योरम के वही मैं दिखा रहा हूं। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, एक बार में सब नहीं खोलेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा जो है। अब देखिए, अब कह रहे एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब इसका मतलब होता है कि हर पॉइंट जो मतलब परिमीटर पर होना चाहिए जो एबीसीडी क्या कह रहा है, डायगोनल है। अब कह रहा है डी बी सी इक्वल टू 55, देखिए डी बी ए 55 है और बी ए सी 45 है, बी ए सी 45 है, ठीक है। तो फाइंड बी सी डी, बी सी डी ए निकालना है। कहीं हमने कुछ अलग नहीं किया है, जो किया वही देखिए। अब देखिए सी ए डी, देखिए सी ए डी ये एंगल, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है, एंगल मेड बाय एनी कॉर्ड ऑन पेरीमीटर आर इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये आपका जो है डी ए बी, ये एंगल जो है इस पर बना रहा है और ये एंगल इस पर बना रहा है। तो अगर कॉर्ड एक है, ये कॉर्ड जो है पेरीमीटर पर ये एंगल बना रहा है और ये एंगल बना रहा है, वही चीज कह रहा है कि डी ए बी, देखिए डी ए बी इज इक्वल टू बी ए सी प्लस सी ए डी, मैंने इन दोनों के सम के बराबर होगा 45 प्लस 55, क्योंकि 55 प्रूफ कर चुका है, तो कितना 100 हो गया जो है। अब देखिए इन साइक्लिक कोऑर्डिनेट डी ए बी प्लस बी सी डी कितना होगा 180 होगा। तो एक पता है तो दूसरा निकल जाएगा 80 डिग्री। इसमें दोनों का सम 180 नहीं होता है, ये ध्यान रखना, वही चीज में दिखाया है जो। अब एग्जाम्पल 9 आया है, वो पहले वाला फिगर है, मतलब पहले वाला फिगर ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन उसमें क्या किया था कि सेंटर का डिस्टेंस दिया था, इसमें सेंटर का डिस्टेंस और कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है, 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ठीक है। और एडी और AC आर डायमीटर ऑफ द 2 सर्किल, ये भी डायमीटर है, ठीक है। सो प्रूव दैट बी लाइज ऑन BC DC लाइन, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए ज्वाइन द पॉइंट DC को ज्वाइन कर दिया है। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो इसलिए कि बी उसके ऊपर लगेगा। अब कह रहा ADB इज इक्वल टू 90, ADB नहीं ADA। और देखो यहां पर थोड़ा मैं एंगल गलत लिखा हूं, इसलिए सुधार रहा हूं, ABD इज 90। ये 90 है, क्योंकि इंटरसेक्टर पॉइंट जो है मिला हुआ तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 180 हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो बेसिकली बी जो है DC पर इंटरेक्ट कर रहा है। और ये इसके डायमीटर है। अब कह सकते हैं कि आपका जो है ये 90 डिग्री कैसे हुआ, पूछ सकते हैं। अब देखिए डायमीटर एक और है, तो ये 180 बना जो फिगर में प्रूफ किया था, और ये डायमीटर जो है इस पर जो है बना रहा है एंगल, तो ये एंगल 180 का आधा होगा तो 90 हो गया। ये डायमीटर है,
यहाँ पे 180 बना है, लेकिन इस पर बना तो ये 90 डिग्री, दोनों बराबर हो गए, दोनों का सब 180 का प्रूफ हो गया। अब प्रूफ में मत ले जाइए, ये आप देखिए वही प्रूफ यहाँ पर थ्योरम यूज किया गया है। अब थ्योरम का लाइन लिखा नहीं हो, लेकिन डायमीटर से जो काट जाता है किसी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि वो 180 सेंटर पर हो गया, 90 हो गया। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। कुछ चीजें तो आपको देखना ही पड़ेगा भाई। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सिंपल कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसका बाइसेक्टर बीई है, इसका बाइसेक्टर एएच है, तो ये ईएफजीएच जो है साइक्लिक होगा, ये कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है जो बाइसेक्टर है और जो कट है वो साइक्लिक होगा। तो अब इसको क्या करना है, कैसे प्रूफ करना है, अब देखिएगा। जो जरा ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्शन कह रहा है, लेट अस कंसीडर दिस और बाइसेक्टर ए बी सी डी फ्रॉम एंड क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएस, मतलब जो बाइसेक्टर ईएफजीएस बना दिया, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएस साइक्लिक। ठीक है, अब स्टेप 1 कह रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा। ये सब स्टेप इसलिए, स्टेप को जो है आप लिखने से आसानी होता है, क्योंकि उसको बाद में रिफर कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टेप लिखा है जो है। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए ई बी, जब देखिएगा ए ई बी इज इक्वल टू एच ई एफ। एच ई एफ ये इसके बराबर क्यों है? ये एंगल क्यों है? क्योंकि ये दूसरे को कट कर रहा है, बात समझना, इसलिए दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि ए ई बी जो है कितना होगा। ठीक है, ए बी ई एफ एच कितना होगा, तो क्या कह रहा है बी। अब देखिए यहां दो सम किया, दो ट्रायंगल को सम किया है, बी ए ई, देखिएगा बी ए ई ए, ठीक है, और ये एंगल को सम करते निकल, देखिए इस एंगल का सम इस ट्रायंगल का सम 180 होगा, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस ए दिस एंगल, वही चीज आप लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब बी ए कितना है, कह रहा बी ए ई, देखिए बी ए ई कितना है, एंगल ए का हाफ है क्योंकि बाइसेक्टर है, और ये किसका है, हाफ बी का है, तो इसको हाफ एक एंगल लिखेंगे, हाफ बी एंगल लिखेंगे जो लिखा गया है। ठीक है, बात समझ गया। और उसी तरह से आप कह सकते हैं कि सी डी जी, देखो सी जी डी किसका होगा, हाफ इसका 180 हाफ इंटू हाफ, ये होगा। देखिए ये पूरा एंगल ए है, देखिएगा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एंगल ए है और ये एंगल इसका आधा है, ये एंगल बी है, ये एंगल इसका आधा है, तो आधा ए अब प्लस आधा बी को जोड़ के 180 में घटाएंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, और ये एंगल निकल जाएगा तो ये एंगल निकल गया। ठीक है, उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल किसके बराबर है, हाफ 180 माइनस हाफ सी प्लस डी, और दोनों को जोड़ दीजिए ए ई बी और सी डी का जो है, तो कितना निकल गया 180। अब दोनों के आमने सामने का एंगल 180 निकल गया, तो बेसिकली क्या है, वो साइक्लिक हो जाएगा जो है। देखिए स्टेप 4 दिया हुआ है, क्योंकि क्वाड्रेटर का सम ऑफ द एंगल क्या होता है, 180 होता है, इसलिए साइक्लिक, और सर्किल के ऊपर पड़ा इसलिए साइक्लिक हो गया। 9.10 थ्योरम दिया गया है इसमें। ये सब आपको थ्योरम आपको याद करना, हमें नहीं याद करना है। और इफ यू आर थिंकिंग कि हमने बहुत जल्दी ना, बनाते समय मैंने हमको भी, हम लोग ये सब पढ़े हुए 50-60 साल हो गए, तो इसको समझा हूं, फिर फिगर बनाया हूं, फिर इसको प्रूफ किया हूं, इसलिए थ्योरम को अलग किया, एग्जाम्पल कंफ्यूजन ना हो। इसी चीज को 2-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब 11 देखिए एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए बहुत सिंपल चीज दिया हुआ है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स,
on a circle with O as a center, such that BOC देखिए दिया है, BOC is equal to 30 और ये 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब फाइंड करना है ADC इसको निकालना है, बात समझ आता। अब जरा देखिएगा, अब ये 60 और 30 कितना होगा, 90। अब ये सब जोड़ याद रखना पड़ेगा, 90 होगा। इसका मतलब कि यह एंगल और ये एंगल कितने का होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है, तो ये 45 का हो जाएगा। मैं एडिशनल बता रहा हूं। तो अब देखिए, कह रहा है कि AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, नोन गिवन। दिस मीन्स दैट सेगमेंट AC डॉटेड लाइन मेक्स एन एंगल 90, मतलब यहां पर 90 बना रहा है। जब ये 90 बनाएगा तो ये किससे बनेगा, 40 बन जाएगा, 45 बन जाएगा। 90 तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये सेगमेंट सेंटर पर 90 बना रहा है, तो इसका ये आधा हो गया। तो उसको मैं कहने का मतलब ये सब चीज दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये रेडियस बराबर है तो ये एंगल बराबर। अब ये भी पूछ सकता कि ये निकाल लिए, तो उसको मैं दूसरा थोड़ा फिगर में बनाऊंगा, इसी फिगर में ये खत्म। बहुत सिंपल। देखिए, पढ़ने वाले नहीं हैं तो पढ़िए, और पढ़ने वाले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से हमारे लेक्चर बहुत कम लोग देखते हैं, तो उनको पता है, वही देखते हैं जो या तो समझ में नहीं आ रहा है या नया चीज है। हमको समझते हैं कि अच्छी चीज बताएं अच्छे ढंग से, तो देखते हैं। हमें भी बुरा नहीं लगता कि अगर आप पढ़े हैं तो हमारे लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़िए और दूसरे को पढ़ने के लिए कहिए। दाएं बाएं वाली चीज मैं नहीं करता भाई, ध्यान रख लीजिएगा। और उससे पहले मैं एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, जिसके मैं पक्षधर हूं बचपन से। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन माता पिता के बारे में अगर आप अच्छा नहीं सोचते हैं तो यहीं पर आपका भाग्य काम आता है। पढ़ने लिखने के बाद बहुत लोग IAS नहीं बन पाते हैं। एक तो ये बात। दूसरी चीज, आप किसी धर्म के हो, भगवान को याद करिए। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान सबके अंदर हैं। जैसे बच्चों के अंदर तो एकदम है, क्योंकि वो एकदम के अंदर छल रहता ही नहीं है, और बुजुर्ग के अंदर भी वो इतना जीवन बिता गए रहते हैं कि उनके ऊपर भी अब छल रखने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, कोई आदमी हमारे यहाँ बुढ़िया, हमारी मदर मर रही थी तो कहे जाओ भाई माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि जब आदमी मृत से आप होता है उस समय झूठ नहीं बोलता है, सब भगवान गलती माफ करते। वो एकदम स्वर्ग में जाने की तैयारी में रहता है, दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी रहता है। यहाँ से कोई चीज ऊपर ले गया है, कोई नहीं ले गया है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि पढ़ने के साथ साथ माता पिता से हो सकता है कि आपकी न पटे, आपकी डिमांड न पूरी करे, उनकी जवाब मत दीजिए, नहीं तो उनका अगर को आशीर्वाद आ गया, कितनों तेज रहेंगे। हमने बहुत तेज लड़कों को देखा है, पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कमा लेंगे, चैन से नहीं मरेंगे, वो कष्ट से ही मरेंगे। मैं इतने कहूंगा। तो इसलिए पढ़िए, लिखिए, समझिए, दूसरे को दान करिए, जैसे मैं दान कर रहा हूं, फिर आनंद लीजिए। जीवन में आनंद नहीं भी सही तो आनंद लेंगे। अब देखिए, ये हो गया। अब यहां देखिए, अब ये कह रहा है कार्ड PQ है। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, कार्ड PQ है इक्वल टू रेडियाई ऑफ सर्किल। ए कार्ड PQ ऑफ सर्किल इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ सर्किल ऑफ द सेंटर O। कहने मतलब PQ जो है इसके बराबर हो गया। अब यहां पर नाम नहीं लिखा, हो सकता लिखे, मतलब जो है आई शोन इन फिगर, R is a point on minor arc, ठीक है। सो दैट, अब माइनर आर्क क्या होता है, अब देखिए, अगर ये सेंटर है, ये कार्ड है,
ठीक है, तो ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। ये मान के चलिए, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। कह क्या रहा है कि एंगल फॉर्म बाय कॉर्ड एट आर, ये कॉर्ड है और आर पर जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री है, और एंगल फॉर्म बाय मेजर आर्क एस, एस पर जो है ये देखिए, ये पी क्यू है, मतलब जो है ये पी क्यू के रेडियस के बराबर, ध्यान रख लीजिएगा। पी क्यू यहां पर बना रहा है आर पर, वो 30 डिग्री है, लेकिन एस पर जो बना रहा है 120 है। ये आपको निकालना है। कंस्ट्रक्शन करके पहले करिए। पहले तो आर पी क्यू कार्ड बना लीजिए और आर पॉइंट इधर लीजिए। आर का मेजर आर्क ये है, शॉर्टर आर्क ये है, तो शॉर्ट आर्क पर एस हो गया, मेजर आर्क पर आर्क हो गया। ये मैं समझा दिया। कंस्ट्रक्शन कह रहा है पी क्यू आर टू फॉर्म पी क्यू आर ट्रायंगल। देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? आल्सो ज्वाइन ओ एंड क्यू, इसको भी ज्वाइन करने के लिए कह दिया है, ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्दर ज्वाइन ओ विद पी एंड आर, ओ को पी और आर से ज्वाइन कर दीजिए। बाय डॉटेड लाइन टू फॉर्म ओ पी आर। अब देखिएगा दो है, ओ पी आर ये बन गया, ओ क्यू आर ये बन गया, और पी एस क्यू ये बन गया। 3 ट्रायंगल बन गया आपको जो है। और क्या दिया है? ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। देखिएगा ये इसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि कॉर्ड जो रेडियस के बराबर है, ध्यान से सुन लीजिएगा, रेडियस हमें सर्किल लाल, कोई दिक्कत नहीं। और पी क्यू जो है भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है, रेडियस गिवन। हैंस ट्रायंगल पी क्यू ओ, देखिए पी क्यू ओ ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये साइड बराबर है, ये रेडियस है, तो तीनों एंगल 60 के हो गया कि नहीं हो गया? तो ही दे दिया है पी क्यू ओ इज 60 डिग्री, यहां 60 डिग्री दे दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए दिस मीन्स दैट कॉर्ड पी क्यू मेक्स 60 एट द सेंटर। देखिएगा ये भुजा बराबर है, ये भुजा ये बराबर है, तो ये 60 हो गया, तो ये भी तो एंगल 60 हो गया कि नहीं हो गया? एंगल ये भी हुआ, क्योंकि तीनों बराबर है। तो वही कह रहा है कि ये मेक्स 60 डिग्री एट द सेंटर, पी क्यू विल मेक पी आर क्यू। अब देखिए सेंटर पर सेंटर है, तो पी क्यू आर क्या होगा? क्या कह रहा है? पी आर क्यू। तो देखिए अब ये आर्क है, यहां पर ये 60 बना रहा है सेंटर पर, तो ये आर्क जो है ये रेडियस पर कहां बनाएगा? ये हो जाएगा 30, क्योंकि सेम आर्क जो सेंटर पर बनाएगा वो दुगना होगा बाकी के ऊपर। जो 30 हो गया जो है, तो वही उसने लिया 30 डिग्री दे दिया है। अब देखिए अब इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी एस आर क्यू, देखिए ओ पी एस क्यू। अब इसमें देखिए दे रहा है, या ध्यान से देखिए इन चारों में ओ पी एस क्यू 4 है। क्या कह रहा है कि पी एस क्यू और पी ओ 180 होता है, तो पी एस क्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस ओ क्यू है, और ओ क्यू उसकी ना 30 है, तो 120 हो गया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब वो 120 हो गया, देखिए तो यही सिद्ध करना है। क्या निकालना है? ये निकालना था जो है सो दैट, हाँ एक तो एंगल फॉर्म बाय कॉर्ड एट द आर इज 30 डिग्री, प्रूफ हो गया। और फिर बी है एंगल फॉर्म बाय मेजर आर्क इज इक्वल टू 120, तो ये आपका 120 सिद्ध हो गया। जब ये पी एस आर देखिए, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, हर चीज हमको याद नहीं रहता है। अब 13 ये देखिए, ये भी सर्किल है, और दिया हुआ फिगर जो है, इफ
पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, एग्जाम्पल 12 से लिया गया है, ठीक है ना, इन एग्जाम्पल 12। देन फाइंड ओ पी आर, ओ पी आर को निकालना है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, मतलब जो है। अब देखिए पी क्यू आर इज इक्वल टू 60, पी क्यू आर सोल्यूशन, पी क्यू आर इज इक्वल टू 60, पी क्यू आर, ये 60 नहीं होना चाहिए, पी क्यू ओ होना चाहिए, पी क्यू, ये देखिए अब आर यहाँ पर गलत है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, देखिए यहाँ पर जो है हमने जो है पी क्यू आर लिखा है, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू ओ होना चाहिए, देख लीजिएगा भाई बाद में, मतलब जो है पी क्यू ओ इसलिए कह रहा हूं कि ये ओ पी क्यू है, तो पी क्यू ओ होना चाहिए, पी क्यू ओ होना चाहिए। क्यों 60 है, ज्यादा सुनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, उसमें दिया हुआ कि पी क्यू जो रेडियस के बराबर है, तो ये रेडियस तीनों बराबर होगा, तो ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, वो निकाला गया है, देखिएगा उदय दिया कैसे निकाला गया, वहां पर लिखेगा जो है स्टेप 1। अब पी क्यू आर निकालिए, पी क्यू आर को 100 प्रूफ करना है, तो पी क्यू आर क्या होगा, ओ क्यू आर 60 वाला आ गया, ये 30 वाला आ गया, निकल जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से इसको आप देख लीजिएगा, सब स्टेप 3 एग्जाम्पल 12 में बताया गया है और उसी को यहाँ पे यूज किया गया है, इसलिए एंगल इसको दिया। अब मैं एक बार दिखाई देता हूं, अब देखिएगा, अब एग्जाम्पल 12 का था, उसने जो है एग्जाम्पल 12 का, ये वही सेम फिगर है, ठीक है, इसमें बाकी निकाला गया है, बाकी उसमें निकाला जा रहा है। अब देखिए, अब 14 देखिए, अब ये कह रहा है कि एबीसी 60 कह रहा है, ए सी बी फिर 31 कह रहा है, फाइंड बीडीसी निकल रहा है, कोई झंझट की बात नहीं है। अब ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी जो है क्या कर रहा है, बीएसी प्लस एबीसी प्लस एसीबी 180 है, ठीक है। अब बी 69 दिया हुआ है और ये 31 दिया हुआ है, तो बाकी एंगल 80 डिग्री निकल गया। जब ये 80 डिग्री निकल गया तो ये भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि कार्ड जो है सेम है, सेम कार्ड मेक इक्वल, यहां भी लिखोगे तो वही बनेगा, यहाँ कार्ड सेम है तो एंगल कोई भी पॉइंट ऑन पेरीमीटर होगा सेम होगा जो है। थोड़ा 9.8 दे दिया है, देखो बाबू सब वही चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कार्ड ये सेम है, तो ये एंगल के बाद एक दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, और ये इसको क्रॉस करा तो ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। वही चीज इसमें सब जोड़ा गया है, कहीं इधर उधर नहीं किया गया है, केवल आपको समझना है कि हमने क्या लिखा है और क्या मैं बोल रहा हूं, और कहीं गलती है तो सुधार कर लो यार। अब जैसे मैंने यहाँ पर सुधार किया, देखिएगा बहुत सिंपल बता, यहाँ पर सुधार किया, क्यों किया, क्योंकि ये जो आप मैं दिया हूं, मैंने ट्रायंगल की बात किया हूं, तो इसमें यही इसमें देखिए जो है ओपी क्यू है, तो ओपी क्यू में दूसरा वाला कहा पी क्यू आएगा, इसलिए हमने उसको सुधार कर दिया। तो आप सुधारना सीखे, क्योंकि आप हमारे चेले बनने जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए, हम लोग अपनी गलती को बहुत सुधारते हैं, आप भी सुधारिए, बहुत खुशी की बात होगी जो है, ठीक है ना। वही चीज हमने दिया, सब वही चीज हमने इसमें प्रूफ किया है, जो कोई नहीं किया है। एक बार और मैं बता रहा हूं, देखिए डीईसी, एक मैं सिस्टम लूंगा, डीईसी, ठीक है, क्या है, डीईसी ट्रायंगल में डीईसी एंगल है, डीईसी एंगल, ठीक है, प्लस ईसीडी, ईसीडी 180 होगा, और ये 50 दिया या 20 दिया, तो आपका घट के 110 हो गया। अब 20 दिया हुआ है, सिंपल ट्रायंगल में लगा देते। अब यहां पर क्या यूज किया गया है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 120। अब ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वेल नोन है। जैसे ABCD को ए कहां से आया, ए मान लीजिए कि इसी तरह लिखा जाता है, खत्म मामला। 9.8 थ्योरम में दिया गया है। 16 देखिए,
अब ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया है, whose diagonal intersect at E, ठीक है। इफ DBC, देखिए DBC 70 है और BAC 30 है, BAC 30 है, फाइंड BCD। अब देखिए, अब ये कार्ड है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये कार्ड है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कार्ड को पकड़ना है। अब कर रहा BAC इक्वल टू BDC, थोड़ा 9.8, अब थोड़ा पर 9.8 तो कोई दिक्कत नहीं, हमने हिसाब कर दिया है। अब ट्रायंगल BCD देखिएगा, BCD में क्या होगा, तीनों एंगल सम होगा, 180 होगा, और 2 एंगल दिया तो तीसरा एंगल 80 निकल गया। सिमिलरली बाकी आप देख लीजिएगा, सेम थिंग आई हैव यूज हियर, देयर इज नो हरी। आप इसलिए दिया गया है कि आप लोड करिए, डाउन करिए, पढ़िए, बकुला की तरह ध्यान रखिए, तब भैया आएगा। माता पिता की सेवा करिए, नहीं कर सकते तो उनको कोई शब्द मत करिए जिससे बुरा लगेगा, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, माता पिता नहीं, किसी भी लाचार आदमी को कोई भी न हेल्प करो, मत करो, नमस्कार करो, चल दो आगे। अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा आप लोग, 17 है, क्या कहा है, 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट BC, तो 2 सर्किल बनाइए, BC का कर दीजिए। 2 लाइन सेगमेंट ABD फॉर्म कर गया, PBQ फॉर्म कर गया। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ATPQ, A पर कर रहा है, D पर कर रहा है, P पर कर रहा है, Q पर कर रहा है। ये फिगर, अब ये फिगर लिखेगा कि एज शोन इन फिगर, तो फिगर आपको दिया गया रहेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको वही बनाना है जो आपका इंटरेस्ट का है, जो क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ACP, देखिए ACP, अब क्या करेंगे, जब तक इसको डॉट मिलाएंगे तो ACP बनेगा क्या, दिया हुआ है, ठीक है। और QCD जब तक इसको नहीं मिलाएंगे तो QCD बनेगा क्या, इसलिए डॉटेड हमने क्या जो कंस्ट्रक्शन में डॉटेड रखना चाहिए, जो फिगर में देना फिगर देना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में डॉटेड कैसे हुआ, सब क्वेश्चन बेस्ड होता है। अब जैसे मान लें डॉटेड न मिले, ACP कैसे निकालोगे भैया, ACP जब तक मिलाओगे नहीं, ठीक है ना। बाई डॉटेड लाइन टू मेक ACP और QCD हमने लिख दिया है। अब देखिएगा, अब लाइन सेगमेंट AP लीजिएगा, ज्यादा सुनिएगा, अब ज्यादा तो AP लाइन सेगमेंट है, ये AP यहां पे एंगल बना है, समझ ना, और फिर ये लाइन यहां पे बना है, तो ये एंगल इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सेम कार्ड मेक्स इक्वल एंगल ऑन एनी अदर 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। अब देखिए, ये साइड है, ये एंगल यहां बना है, ये एंगल है, तो अब ये क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया, और जब ये बराबर हो तो ये इसके बराबर होगा। ध्यान से, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, मैं बता रहा हूं। अब उसके रीजन लिखने पड़ेगा, अगर थ्योरम का जो थ्योरम लिख दीजिए, 2 थ्योरम तो यहीं पर आगे जो मैंने बताया है, जो और क्रॉस सेक्शन, अब देखो ये इसको काटेगा तो इसके बराबर हो गया, एंगल ABP ये इसके बराबर होगा। सब वही लिखा जो मैं यहाँ पर बताया हूँ। हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सोच समझ के अब फ्रेश तैयार किया, इसलिए याद है। ये महीने में बोझो तो हमको खोजना पड़ेगा, A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है, जैसे अभी देख रहे हैं आप, क्योंकि बनाए हुए मैंने 15-20 दिन हो गए हैं। यहां पर देखिए, डायगोनल ऑफ ए सर्किल क्वाड्रिलेटरल और डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का ये डायमीटर है, ये दिया हुआ है, प्रूव दैट इज ए रेक्टेंगल। अब ये सब चीज बहुत आसान है। अब देखिए, ये है कार्ड है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये कार्ड है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये कार्ड है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, सब बराबर दिया हुआ है।
जोड़ दीजिए तो ए और देखिए बी ए सी और ए बराबर इसके बराबर हो जाएगा। यही है साइकिल का जो है रेक्टेंगल, यही होगा जिसके चारों एंगल क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। अब ये भी देख लीजिए, अब ये रफ स्केच है। टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम माने ए 9 साइड ऑफ पेरिडियल आर इक्वल, ये दोनों बराबर है। प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एडी और सीडी बराबर है और टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये इसके बराबर है। तो इसको ड्रा करिएगा तो ये तभी बराबर होगा जब इनको मिला दीजिएगा। जब मिला दे सेंटर हो गया तो रेक्टेंगल नहीं बन गया, तो रेक्टेंगल बन गया तो क्या हो गया, अब इसको खींचोगे तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो गया, तो सर्किल कोई भी जाएगा इसी के थ्रू ही जाएगा। साइक्लिक प्रूफ हो गया। हमने कोई चीज नया नहीं कहा है, ये सब थ्योरम है कि रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है टू इक्वल रेक्टेंगल में, तो ये बराबर हो गया फिर ये बराबर हो गया, तो एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया। और जब डायगोनल बराबर हो गया तो इस डायगोनल से सर्किल खींचेगा तो ये बराबर इसके बराबर, यही होता है ना, सेंटर से कोई भी पॉइंट पेरीमीटर पर बराबर होगा। हम लिख देते हैं लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं। देखिए जैसे ये है, मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं केवल यही बना रहा हूँ, ये सी है, ये डी है और ये ए है और ये बी है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर हो गया, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, तो सर्किल खींचेगा तो इसी के भाई चारों तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो साइक्लिक हो गया। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब जितने भी, अब देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये आपका 9th में मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसके बारे में बताया जा रहा है, सर्किल के बारे में बताया जा रहा है, एंगल के बारे में बताया जा रहा है, कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया जा रहा है, और भी बताया हूं और आगे बताऊंगा जो किस किस को बताया जाएगा। तो भैया जब तक आप ये नहीं सीखोगे कैसे इंजीनियर बनोगे। मेरा यहाँ आने का मकसद चपरासी या पुलिस बनाना नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। जो यहाँ के लोग सोचते हैं, यहाँ के लोकल लोग यही सोचते हैं कि सर आए हैं हमारे लड़के को पुलिस में भर्ती करा। हम पुलिस कोई भर्ती कराना नहीं है, हम तो ये पढ़ाने आए हैं कि बच्चे पढ़ें, यहाँ पढ़ें, चाहे हमारे यूट्यूब से पढ़ करके इंजीनियर बने। अरे कम से कम अगर आपसे सीख लोगे तो कम से कम एक जीवन में एक बार भी सोचोगे कि जीएन तिवारी ने पढ़ाया था ना, हम संतुष्ट हैं, कुछ नहीं लेके जाएंगे। हमने जम करके रिसर्च किया है, जम करके लड़कों को पीएचडी कराया है, जम करके प्रोजेक्ट कराया है। यहाँ पर भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ के बच्चों जो पढ़ते हैं 6, 7, 8 में, उनको जो है एक्सपेरिमेंट कराता हूं एग्रीकल्चर सेक्टर का, उनके सब्जेक्ट के हिसाब से वो मैं पढ़ाता हूं।